आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना कैसा होता है, जब घर की छत टपकती हो, दीवारें टूटी हों और हर दिन काटना मुश्किल हो? ये कहानी है हरियाणा के करनाल जिले के गांव गोहेदा की, जहां एक परिवार गरीबी और लाचारी की मार झेल रहा था। पिता के चले जाने के बाद माँ और बेटे के लिए जीवन का हर दिन एक चुनौती बन गया था। उनका कच्चा घर, टूटी हुई छत और खाली पेट उनकी दयनीय स्थिति का आईना थे। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य इस परिवार तक पहुंचे। वे सिर्फ राशन लेकर नहीं आए, बल्कि साथ लाए थे एक नई शुरुआत की उम्मीद। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इस परिवार को 15 किलो आटा, चावल, दालें, मसाले और सब्जियां जैसी जरूरत का सारा सामान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक गैस सिलेंडर और चूल्हा भी भेंट किया, ताकि परिवार को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल सके। बच्चे की पढ़ाई के लिए किताबें, पेंसिल और स्कूल का सामान और पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए। ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं थी, बल्कि उन्होंने संत रामपाल जी के आदेशानुसार भविष्य में भी हर जरूरत पूरी करने का वादा किया। संत रामपाल जी की मुहिम का उद्देश्य सिर्फ अन्न देना नहीं, बल्कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान देकर हर जरूरतमंद को आत्मनिर्भर बनाना है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो अभी हम पहुंचे हैं गांव गोहिदा के अंदर और आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी यहाँ पहुंच चुके हैं राशन सामग्री लेकर। और अन्नपूर्णा मुहिम जो कि आपको लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, गरीब असहाय परिवारों की मदद के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। ये नारा लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज पहुंच चुके हैं गांव गोहिदा में। तो चलिए उस परिवार के पास चलते हैं जिनको ये राशन उपलब्ध कराएंगे, उनकी स्थिति जानेंगे, क्या परिवार की स्थिति है, क्या क्या मदद उनकी की गई है। तो चलिए जानते हैं। तो अभी हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहाँ ये सामग्री आज लेकर संत जी के अनुयायी आए। आप देख सकते हैं घर की स्थिति, आप देख सकते हैं ये वो घर है, गेट है। गेट कैसे कहें, क्योंकि यहाँ पर कोई गेट है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक दीवार है, उसके बीच में खाली स्थान है जहाँ पर कोई गेट नहीं है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं इस परिवार का कैसी स्थिति होगी, इस परिवार की कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। आप दिखाते हैं आपके घर की स्थिति कैसी है इस परिवार की। ये घर है, यहाँ पर ये 2 कमरे बने हुए हैं, जिनमें जो दरवाजा है उसकी हालत देखिए आप। ये हालत देखिए जरा, क्या हालत हो चुकी है इस दरवाजे की। अंदर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं। फर्श की तरफ एक बार देखिए आप, कच्चा फर्श है, इस पे काई जम चुकी है, आगे कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर आप देखेंगे ये छत टूटी हुई है, जो कड़ियों की छत, बहुत पुरानी छत है, टूटी हुई है। इसी कारण से ये नीचे जो मलबा है ये गिरा हुआ है। शायद बारिश के मौसम में ये छत यहाँ पर टूट गई है। ऊपर तरपाल इन्होंने डाल रखी है और काफी पुराना जर्जर हालत में ये मकान हो चुका है। तो स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। इस तरफ ये अनाज की टंकी रखी हुई है जो कि खाली है, क्योंकि ये देखिए गरीबी इस परिवार में जो आपको देखते ही नजर आ रही हो क्या हालत इस परिवार की है। दूसरी ओर देखेंगे, दूसरा ये कमरा है और परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए आप, ये दूसरा कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं। उस कमरे की हालत नहीं है रहने की, इसलिए एक ही कमरे में ये यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं अपना। और यहाँ की भी हालत आप देखोगे, ऊपर ये देखिए यहाँ की भी छत जो है टूटी हुई है।
तो 2 कमरे हैं, दोनों की छतें यहाँ पर टूटी हुई है। नीचे जो फर्श है वो गीला है। गीला क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं से यहाँ से बारिश का पानी आता होगा जरूर, और नीचे बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और पानी यहाँ पर आता होगा। इसके अलावा यहाँ पर बाथरूम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, कि यही घर है इतना, इसमें सिर्फ ये 2 कमरे ही नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा एक ये किसी और का है, ये किसी और का है। यहाँ तक है, जो घर है वो यहीं तक है, जिसमें कोई बाथरूम नहीं है, कोई लैट्रिन नहीं है, कोई रसोई नहीं है। 2 कमरे हैं, वो भी इस हालत में है कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। जो इस मौसम में, बारिश के मौसम में यहाँ पर फर्श गीला है, क्योंकि सारा जो पानी है वो नीचे इस कमरों में गिरता है। तो हालत आपको दिखाई कि बहुत ही नाजुक हालत इस परिवार की है। तो चलिए अब जानते हैं इस परिवार से, उनके बारे में, कौन कौन इस परिवार में है और क्या उनकी स्थिति है, क्यों इस प्रकार के घर में रहने को वो मजबूर हैं। आइए जानते हैं। बेटा है और इनकी माँ है, माता जी हैं जो कुछ बोलने में असमर्थ हैं, बेटा ही है जो बात कर सकता है, तो इससे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, और कौन कौन है परिवार में? मेरा मम्मी और मैं। आप और आपकी मम्मी हैं। तो कैसे गुजारा चल रहा है परिवार का? कुछ नहीं, गोबर ढाका लेकर आता, रोटी रोटी लेकर आता, मकान टूटे पड़े। मतलब कोई मदद नहीं हो रही कहीं से? फिर ना, रोटी मिल जाती है डेली आपको? बस मांग कर लेकर आने पड़े, गोबर ढाका लेकर आता। मतलब कभी मिल जाए रोटी, कभी नहीं मिले, ऐसा चल रहा है। हाँ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं परिवार की हालत। मुखिया जो है परिवार का, पिताजी नहीं है इनके? ना, डेथ हो गई। कितना टाइम हो गया? हो गए 2-3 साल तो। अच्छा, और आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 9वीं। तो देख सकते हैं पिता नहीं है इनके, उनकी डेथ हो चुकी थी, और जो माताजी हैं वो भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं, गोबर आदि उठा के ये अपना गुजारा कर रहे हैं। तो संत जी के अनुयायी जो आज ये राशन सामग्री लेकर आए हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। तो सर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मुहिम लेकर आए हैं और क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं वो बताइए ज़रा। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज असहाय और गरीब लोगों के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत हम सतगुरुदेव के आदेश अनुसार को राशन, कपड़े, जो इनके चीज़ नहीं, इनके पास पंखा वगैरह वो लेके आए हैं, जो गर्मी में इनको गर्मी ना लगे, हवा लगे, और खाने के लिए इनके 2 रोटी मिले। तो उसके लिए हम सतगुरु आदेश अनुसार जो निर्धारित मापदंड किए गए हैं, उसमें 20 किलो आटा है, 5 किलो चावल है। वो एक बार दिखा दीजिए सर, क्या क्या लेकर आए हैं आप। उसमें 20 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो अरहर की दाल, साबुन है, 4-5 साबुन है, सर्फ है, एक कपड़े धोने का साबुन है,
इसमें चाय पत्ती है पाव, जीरा पाव, एक लाल मिर्च है और हल्दी है, एक तेल की बोतल है, उसमें 1 किलो सूखा दूध है और ये नमक का पैकेट है। तो राशन सामग्री के अलावा सर क्या क्या लेकर आए हैं आप, वो बताइए। राशन सामग्री लाने के लिए 2 लोअर, 2 टी-शर्ट और पंखा। कि गर्मी आजकल इतनी गर्मी है कि आम आदमी के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है कि भाई इनके पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं था कि ये उसके हवा में बैठ सकें, तो उसके लिए परमात्मा ने दया करी इनके लिए एक पंखा भी इनको देने की परमात्मा के आदेश थे, जो इनको मुहैया करा गया है। तो आप देख सकते हैं बच्चे के लिए कपड़े भी लाए गए हैं, टी-शर्ट है, लोअर है और एक पंखा दिया गया है जो कि ये रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। उसको देखते हुए राशन सामग्री के साथ साथ ये चीज़ें भी इनके लिए यहाँ लाई गई हैं। तो यहाँ जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस परिवार की स्थिति है और कितने टाइम से ऐसी स्थिति है, वो थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर और कहाँ से आए हो आप? जय भगवान दास है जी, पास में रहते हैं जी इसके। अच्छा, तो इसकी स्थिति बताइए परिवार की, कब से ये हालत इनकी ऐसी है, कौन कमाने वाला है? इनकी स्थिति बहुत डाउन है जी, घने दिन से है जी, तो कई सालों से है जी। इसके पति था जी, वो शराबी था, वो गुजर गया, बाकी उसने बहुत बुरा हाल कर रखा था इनका जी। इसकी वजह से स्थिति बहुत डाउन चल रही थी इनकी, इनका कोई करने का कोई वो नहीं था जी, भूखे मरने वाला हाल था जी इनका। तो ऐसा था जी। तो अब बेचारी अकेली है, गोबर का बैठा के अपना गुजारा कर रही है जी, और कोई वो नहीं है जी। ना ये घर देखो, अब घर कुछ नहीं है इनका जी। तो इसमें भी डरने का खतरा ही है, किसी दिन अंदर ही दब के मरने वाला हाल है जी इनका। लगता है अभी टूटी है क्योंकि नीचे मलबा गिरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये गिरने का खतरा है जिसका, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी नीचे दब सकते हैं जी। बारिश का मौसम है, अभी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है। तो सर कहीं ना कहीं गुजारा करना बहुत मुश्किल है इनका, रोटी मुश्किल से मिलती होगी, कभी भूखे भी सोना पड़ता होगा। भूखे भी रह जाते हैं जी कभी कभी, तो कोई जिसका गोबर का उठा के आते हैं जी, वहीं से खाना मिलता है जिनको, वैसे नहीं मिलता जी कोई, मतलब कोई परमानेंट सोर्स नहीं है कहीं से ये मिले, परमानेंट नहीं मिलता जिसको किसी की, बस जहाँ थोड़ा बहुत धंधा करती है वहीं से मिलता है जी। जी, तो आप देख सकते हैं इनकी हालत। और जो संत जी ने अभी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इनको अभी ये राशन दिया गया है, तो आगे भी देते रहेंगे। एक बार इस बारे में भी जानेंगे सर, जैसे 1 महीने का राशन आपने दिया, तो आगे के लिए इनके लिए क्या सुविधा होगी? इनको सदगुरुदेव के आदेश अनुसार परम संत संत रामपाल जी महाराज ने आदेश किए हैं कि भी इनको जब भी ज़रूरत होगी, किसी की भी जरूरत, मतलब आटे की है या कपड़े की है, या बच्चा स्कूल जाता है उसकी कोई पुस्तक वगैरह की कमी हो जाती है, तो उसको हम इनके जब भी हमें कहेंगे इनको हम उपलब्ध कराएंगे। और राशन की बात है, जब इनके पास समाप्त होगा हम अपना कार्ड दे के जाएंगे, वो कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं, ये हमें फ़ोन करेंगे, या आप किसी पड़ोसी से इन पे नहीं है तो पड़ोसी से फ़ोन करवा दें, तो हम पड़ोसी के फ़ोन के आधार पर ही इनको राशन की और दूसरी किस्त देकर जाएंगे, जिससे इनका सुचारू रूप से खाना चल सके जी। तो आप देख सकते हैं वो कार्ड भी इनको दिया जाएगा एक, जिस पर डिटेल होगी संत जी की। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव गोहिदा, जो कि निसिंग एक ब्लॉक है, यहाँ पर तहसील है, उसके अंतर्गत आता है जिला करनाल में। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, गरीब असहाय परिवारों को जो राशन सामग्री दी जाती है, उसके तहत आज संत जी के अनुयायी यहाँ पर एक राशन जो सामग्री है वो लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हैं गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की यहाँ अनुयायियों की खड़ी है और इसमें कुछ सामान है
राशन सामग्री है, सिलेंडर भी रखा हुआ है और भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलिए एक बार जानेंगे क्या क्या सामग्री लाई गई है और जिस परिवार को ये दी गई है उसको पहले कितनी बार सामग्री दी गई है वो भी सब जानेंगे और अब क्या स्थिति है वो भी इस परिवार से जानेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गांव गोहिदा में हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये घर है उनका, आप देख सकते हैं। घर की हालत आप देख सकते हैं, कच्चा ही घर है ये पूरा और बारिश के मौसम में यहाँ भी आप देख सकते हैं कीचड़ हो रखा है और ये लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं और चूल्हा जो है इनका यहीं पर बाहर ही लगा हुआ है और इसी पर ये रोटी बनाते हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं खुले में ही यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो परेशानी का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता होगा इनको इस मौसम में। और परिवार में जो है एक ये बच्चा है और इनकी माताजी है। जो माताजी हैं कुछ बोलने और सुनने में असमर्थ है और ये बच्चा है यही जो है अपनी माताजी की कुछ मदद करता है। पढ़ाई भी ये कर नहीं पा रहा था शायद से, तो उस बारे में आज सारा जानेंगे। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो संत जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी मुहिम के तहत आज संत जी के अनुयायी आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री लेकर इस गांव में आ चुके हैं। तो चलिए जो संत जी के अनुयायी है उनसे एक बार जानेंगे इस मुहिम के बारे में और क्या क्या सहायता इनको दी गई है। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या मुहिम का उद्देश्य है अन्नपूर्णा मुहिम का और क्या सहायता इनको आज दी गई है ये बताइए। परम सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक अन्नपूर्ण मुहिम चलाई गई है जिसके तहत सतगुरुदेव के आदेश अनुसार रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस महिमा के तहत आज हम इस गांव में पहुंचे हैं गोहिदा के अंदर और इस परिवार को आज दूसरी बार ये राशन सामग्री देने के लिए आए हैं जो सतगुरुदेव के द्वारा निर्धारित करी गई है, जिसका विवरण मैं आप न्यूज़ मीडिया को बताना चाहता हूं जी कि इसमें इनके लिए 15 किलो आटा है जी उसमें आधा किलो पीली मूंग की दाल है जी आधा किलो काले चने हैं आधा किलो दले चने की दाल है आधा किलो मूंग की दाल छिलके वाली है जी उसमें साथ साथ 150 ग्राम हल्दी है 150 ग्राम जीरा है 100 ग्राम लाल मिर्ची है टाटा नमक का 1 किलो का पैकेट है और टाटा चाय का भी 1 पाव का पैकेट है जी 2 किलो चीनी है इसमें 1 लीटर तेल है सरसों का और 2.5 किलो चावल है सूखा दूध का 1 पैकेट है और 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू। इसके साथ साथ इस बहन ने प्रार्थना की थी कि अभी हमारे पास लकड़ी जलाने को नहीं है या दिक्कत आती है खाना बनाने में, हमें सिलेंडर दिया जाए। सतगुरुदेव के आदेश अनुसार आज इनको सिलेंडर व चूल्हा भी दिया गया है। ये बच्चा अभी 9वीं क्लास में पढ़ता है। इसने कहा था कि मेरे पास कापियाँ नहीं हैं और मेरे पास किताब भी नहीं है, तो उसके अनुसार हम इसके लिए आज कापी पेन और इतिहास की किताब संस्कृत की किताब और ये बहन कह रही थी इन्हें बताया कि मेरी माँ के पास चप्पल भी नहीं है पहनने को, आज हम इसके लिए चप्पल भी लेकर आए हैं। जो और भी जो किसी प्रकार की इस बहन को कमी होगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम इसको समय समय पर उपलब्ध कराएंगे जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो एक घरेलू सामग्री होती है जो हम आपको कवरेज में दिखाते हैं, जो भी राशन सामग्री होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। और आज इस परिवार को एक गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। आप देख सकते हैं चूल्हा जो है बारिश के मौसम में यहाँ पर गीला पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खाना राशन इनके पास पहुंच चुका है, पर राशन बनाने के लिए इनको दिक्कत आ रही थी, उसके लिए ये गैस सिलेंडर और ये चूल्हा आज इनको दे दिया गया है। और साथ में जो संत जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो शिक्षा के तहत ये जो है पुस्तकें इसको बच्चे को उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि शिक्षा में भी कोई समस्या ना आए। तो और भी कोई समस्या होगी तो संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करते रहेंगे। हाँ जी सर। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हम यहाँ जब पहुँचे तो बहन इसी चूल्हे के ऊपर खाट ऐसे लगा करके और खाना बना रही थी और ऊपर भी जब भी बारिश भी ऊपर हो रही थी जिसके उस पर मैं पल्ली डाल के बहन अपना खाना बना रही थी। तो मैं बड़ा महसूस हुआ तो इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि हम हमारे लिए
यहाँ पर रसोई की ज़रूरत है कि हमारे लिए सतगुरु आपके गुरुदेव हमें रसोई की या हमारा मकान भी गिरा हुआ है उसकी व्यवस्था कर दें तो हमारा रहने का ठिकाना अच्छा होगा। तो हम उसके विषय में जैसे इन्हें बताया है बहन ने सतगुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जैसे गुरुदेव के आदेश होंगे, जैसे आदेश हैं गुरुदेव के, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इनके लिए प्रार्थना हम गुरु जी के भेजेंगे, मालिक आगे दया करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं जो रसोई की सामग्री है वो उपलब्ध करा दी गई है, राशन सामग्री, शिक्षा की सामग्री भी। तो अंदर आप इनका घर देख सकते हैं, जो फर्श है बिल्कुल कच्चा है और हालत आप देखेंगे ऊपर जो छत है वो भी लगभग टूटी हुई है, जिस कारण से सारा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कच्चा फर्श है, इस पे अभी भी यहाँ पर ये सारा गीला हो रखा है। तो कहीं ना कहीं घर की आप हालत देखेंगे, जर्जर हालत में ये मकान है। इस तरफ आप दूसरा कमरा देखिए, ये देखिए गेट भी टूटा हुआ है और आगे वो देखिए वो छत भी वहां से टूटी हुई है। तो हालत यदि आप देखें तो यहाँ रहने लायक ये घर बचा नहीं है। तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि संत जी के पास इसके लिए भी प्रार्थना भेज दी जाएगी, तो जो भी आगे आदेश होगा उनका उसके अनुसार ये सहायता की जाएगी। और आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं इस प्रकार के जो घर हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उनके घर भी संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। तो सर पहले भी ये मुहिम चली हुई है, जब से काफी घर लगता है यहाँ पर संत जी ने बनवाए भी हैं। हाँ, बहुत से सतगुरुदेव ने अपने आदेश अनुसार गरीबों के जो असहाय हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है या उन जिनके घर बिल्कुल ही बेकार थे, टूटे हुए थे, गिरे हुए थे, उनको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया गया है। और आगे सतगुरुदेव के आदेश आएंगे तो इस बहन के लिए भी ये सेवा उपलब्ध होगी कि संत जी इनका भी घर बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकते हैं। वो परमात्मा है। बंदी छोड़ कबीर साहब के अवतार के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने देखना है मेरी आत्मा को क्या जरूरत है, मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। जब माँ बच्चा रोता है तो माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को अब किस चीज़ की जरूरत है। इसी प्रकार सतगुरुदेव जब यहाँ पर किसी आत्मा को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो अवतार रूप में आए हैं और उसको वो उपलब्ध कराएंगे जी। तो और भी हमारे साथ ये देखिए संत जी के अनुयायी भी हैं यहाँ पर, ये देखिए स्वरूप लेकर भी कुछ खड़े हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान दास जी। तो जय भगवान जी कहाँ पे, यहीं पे आसपास रहते हो? आसपास ही रहते। परिवार की हालत का आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि बिल्कुल खास हालत है जी इनकी, बिल्कुल ही इनको रोटी भी प्राप्त नहीं होती। ये तो आप गुरु जी ने बहुत दया करी जी, ये राशन दे दिया, इनका बहुत बढ़िया हुआ जी, मालिक की दया दी है। तो इस वजह से बहुत अच्छा है जी काम, ये इसकी सहायता करी परमात्मा ने जी, तो बहुत बढ़िया जी। तो आपने वैसे अपने गांव में कभी ऐसा देखा कोई संत ऐसे सहायता कर रहे हो? नहीं जी, कोई ऐसा संत नहीं है जी। तो ये पहली बार ये संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जी, इसकी वजह से बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। तो ये राशन सामग्री इनको दी गई है, परिवार से एक बार जानेंगे कि कितनी बार पहले उनको ये राशन मिल चुका है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, पहले भी आ चुका है आपके पास ये राशन? हाँ जी। कितनी बार? दूसरी बार आया है मैं। अच्छा, दूसरी बार आया। तो आपने फोन किया था, ये खुद ही आ गए अपने पास? फोन करे था जी। अच्छा, कब किया था? कल करे था जी। अच्छा, कल ही फोन किया था और आज आपके पास सामग्री पहुंच गई है। हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? पहले जैसे दिक्कत होती थी राशन में और चीजों में? ना जी। पहले जैसे ये राशन मिला आपको, उससे पहले समस्या थी घर में? हाँ जी। हाँ जी। जी। तो अब ठीक है सब कुछ? सही है जी। अब तो खुश हो ना? हाँ जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? जी। ठीक है, कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी से। और आपको ये बुक भी दे दी है आज, जो कॉपी है, पेन है, बुक भी दे दी है। अच्छे से पढ़ाई करनी है अब, ठीक है? आगे बड़े होके अपनी मम्मी का भी नाम रोशन करना है, ताकि ये जो सहायता दी है संत रामपाल जी देते रहेंगे। आपने अब इस चीज की चिंता नहीं करनी, संत रामपाल जी महाराज आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अब भी आपने भी अच्छे से पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं बच्चे को उम्मीद है कहीं ना कहीं जो सामग्री है वो तो मिल चुकी है, और घर भी संत रामपाल जी महाराज जल्द ही इनका बनवाएंगे। तो ये संत जी ने जो मुहिम चलाई है, जो करुणा भाव संत रामपाल जी महाराज ने इन गरीब परिवारों के प्रति दिखाया है, उसके लिए हम भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा भी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा, और ऐसी और भी कवरेज आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब